हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3B, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक 100% क्वेश्चन आता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अगर मैं आप लोगों को इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन करके समझाऊंगा तो डेफिनेटली आपको ये बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले ये शुरू करने से पहले अगर मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड कब होती है? जब एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग कुछ चीजें की डिमांड करते हैं। डिमांड के लिए दो चीज बहुत जरूरी होती है। हमारे पास में पैसा भी होना चाहिए, डिजायर भी होना चाहिए। डिजायर मतलब इच्छा, आपकी एबिलिटी भी होना चाहिए, और विलिंगनेस कि हाँ भाई मुझे वो चीज लेना है। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक में देखे थे। तो अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स। यहाँ पे जो पहला है प्राइस, मतलब प्राइस से तुम्हारी डिमांड में कितने टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस कितना बढ़ेगा तो कितनी डिमांड बढ़ेगी। ये सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले, इस वीडियो में कवर करने वाले। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आप लोग को 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। मतलब अगर आप लोग ये 10 मिनट का वीडियो देखते हो तो ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मार्क्स देगा ही देगा। उसके बिना ये आपको वीडियो जाने देगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं भी आपको घुमा फिरा के पूछेगा। तो सबसे पहले याद रखना प्राइस इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तुम्हारे 5 टाइप के स्टूडेंट्स, कितने टाइप के? 5। ठीक है, तो यहां पर आपको सबको दिख रहा है। पहला है तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोला मैंने? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेस, बदलाव। समझ में आ रहा है? इलास्टिक मतलब इसको हम लोग कितना चेंज कर सकते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जो चेंजेस होगा ही नहीं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इक्वल। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अगर ये आपको पांचों याद हो गए पॉइंट तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फिर से बोलना, पहला क्या बोला मैंने? कमेंट सेक्शन में लिखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर वीडियो देख रहे हो तो ये आपको पांचों टाइप्स लिखना है। अब इसको हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, आपके 4 पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स में, पहला ये लिखना है, सेकंड ये लिखना है, थर्ड ये लिखना है, फोर्थ ये लिखना है, फिफ्थ एक के नीचे लिखना है। आप एग्जाम में इस तरह से आपको ड्रॉ नहीं करना रहेगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या लिखा है? इन्फिनिट चेंज इन डिमांड। इन्फिनिट का मतलब डिमांड कितनी चेंज होगी मैं बोल नहीं सकता हूं। व्हेन नो चेंज इन द प्राइस, मतलब प्राइस जैसा है वैसे ही है। नो चेंज इन प्राइस। प्राइस 10 रुपीज था, कल भी 10 था, आज भी 10 है, लेकिन तुम्हारी डिमांड इन्फिनिट चेंज हो रही है। मैं बोल नहीं सकता कितनी चेंज हो रही है। इन्फिनिट, इन्फिनिट का आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े थे, जिसका कोई हिसाब नहीं है। उतनी अगर डिमांड तुम्हारी चेंज होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब चेंज हो रहा है, परफेक्टली 100% हो रहा है। कितना हो रहा है मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, नो चेंज, प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। फिर से सुनो, प्राइस जैसा है वैसी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी डिमांड क्या हो रही है? इन्फिनिट हो रही है। तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझ में आ गया? अब इसका अगर आप लोग ग्राफ देखोगे स्टूडेंट्स, प्राइस जैसा है वैसे ही रहेगा। ये वाई पे आप लोगों ने प्राइस मेजर किए है और एक्स पे आप लोगों ने डिमांड को, मतलब क्वांटिटी को मेजर किए। प्राइस जैसा है वैसी, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी डिमांड कम भी हो सकती है और बढ़ रही है। यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिट चेंज, मतलब बढ़ती जाएगी। कहां तक बढ़ेगी कुछ बोल नहीं सकते, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। प्राइस जैसा था वैसे ही रहेगा, नो चेंज इन प्राइस। लेकिन डिमांड में इन्फिनिट चेंज होगा स्टूडेंट्स। डिमांड में क्या होगा? इन्फिनिट चेंज होगा। कम भी हो सकती है डिमांड, बढ़ भी सकती है, लेकिन प्राइस जैसा है वैसे ही रहेगा। अब हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन व्हेन द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? ये जो प्राइस है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है।
जो कि पैरेलल कर रही है किसको, एक्स को। पैरेलल का मतलब स्ट्रेट, ये आप लोगों ने 10th में पढ़े थे, राइट। जब दो लाइन एकदम इक्वली होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो ये जो पी वाली लाइन है किसको पैरेलल कर रही है, प्राइस की लाइन एक्स एक्सिस को। किसको कर रही है, एक्स एक्सिस। एकदम इजी समझ में आ गया। परफेक्टली मतलब चेंज होना ही है, लेकिन कितना होना है मुझे पता नहीं है, और प्राइस में बदलाव आने वाला नहीं है। जैसा है प्राइस वैसे ही रहेगा, लेकिन फिर भी मेरी डिमांड क्या हो रही, इन्फिनिट। ये वर्ड याद रखना स्टूडेंट्स, इन्फिनिट चेंज इन डिमांड व्हेन नो चेंज इन प्राइस। और ये डायग्राम आपको एकदम अच्छे से बनाना है। अच्छा खासा आप हाफ पेज यूज करोगे, कोई इशू नहीं। एक पेज पे आप लोग ये आराम से लिख सकते हो 4 पॉइंट। अब नेक्स्ट, सेकेंड है आप लोगों का स्टूडेंट्स परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या बोला स्टूडेंट्स, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब ये क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, देखो इनइलास्टिक का मतलब चेंजेस नहीं होगा, डिमांड में चेंजेस नहीं होगा, नो चेंज इन डिमांड। जरा ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंजेस नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ये इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब चेंजेस नहीं आएगा डिमांड में, लेकिन प्राइस में चेंजेस होगा। किस में चेंजेस होगा, प्राइस में। तो यहाँ पे फंडा चेंज हो जाएगा। ये तुम्हारा डिमांड का मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, दो प्राइस बढ़ भी रहा है, प्राइस कम भी हो रहा है। दिख रहा है ऊपर ये जो है बढ़ रहा है, ये जो है प्राइस कम हो रहा है, लेकिन जो तुम्हारी डिमांड है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, चेंजेस नहीं होगी। क्या नहीं होगा, चेंजेस। और यहाँ पे याद रखना, इलास्टिसिटी इज इन प्रोपोर्शन, मतलब इन्फिनिट। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिट। ये क्या है, इलास्टिक डिमांड क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पर इन्फिनिट रहेगा। क्या रहेगा, इन्फिनिट। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं, अभी जो वर्टिकल लाइन है ये देख, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। अब ये किसको पैरेलल कर रही है स्टूडेंट्स, वाई को कर रही है। मतलब ये जो लाइन है, कौन सी लाइन है, ये डिमांड की लाइन, हम क्या क्वांटिटी बोल सकते हैं। ये जो क्वांटिटी की जो लाइन है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या कर रही है, ये वाई एक्सिस को कर रही है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया इनइलास्टिक का मतलब क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एकदम इजीली, जहां पर तुम्हारी डिमांड में चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन प्राइस तुम्हारा चेंजेस होगा। प्राइस कम भी होगा, प्राइस बढ़ेगा भी, लेकिन डिमांड पहले जितनी थी आज भी डिमांड उतनी ही रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ यूनिटरी। इलास्टिक मतलब चेंजेस होगा, यूनिटरी का मतलब इक्वल। जैसे कि 1 रुपीज से मेरा मतलब 50%, क्या बोला हमने, 50% अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो 50% मेरा डिमांड कम होगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है अपने को, प्राइस बढ़ने पे डिमांड मेरी कम होगी और प्राइस कम होने पे डिमांड मेरी बढ़ी। यहाँ पे सेम होगा, अपोजिट होगा, लेकिन इक्वली। जैसे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दो, क्या है, चेंज इन प्राइस। जितना मेरा डिमांड चेंज होगा उतने के हिसाब से मेरा प्राइस भी चेंज होगा। जैसे कि प्राइस फॉल बाय 50%, डिमांड राइज बाय 50%। समझ में आ गया। तो देखो ये 50-50 इजिकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। तो मैं बोल सकता हूं इलास्टिसिटी ऑफ यूनिटरी डिमांड इज 1, ताकि दोनों इक्वल है ना। जितना मेरा प्राइस बढ़ रहा है उतना ही मेरी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, या जितना मेरा प्राइस कम हो रहा है उतनी ही मेरी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेम यहां पर आप अगर देखोगे इसका डायग्राम, ये है हमारा का वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, जहां पे Q2 Q1 और Q2 दे दिए हम लोग, ये P1 और P। अब देखो जैसे हमारा P1 था, समझिए ये P और ये Q, लेकिन जैसे मेरा प्राइस कम हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया, प्राइस कम हुआ, 50% से कम हुआ ना, तो ये 50% से क्या हो गया, मेरा डिमांड बढ़ गया। तो यहाँ का गैप और ये गैप सेम होना चाहिए। तो यहां पर जो ये आप लोगों का ये जो
कर्व बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोल। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर, ये क्या बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना, यहाँ पे डिमांड कर्व कौन सी होती है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये याद से लिखना है। द डिमांड कर्व इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना, बिकॉज ये आपका ऐसा इस तरह से राउंड बन रहा है स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है? ये राउंड। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? हमेशा 1। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज अ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। चेंजेस होगा लेकिन रिलेटिवली होगा, थोड़ा बहुत। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द चेंज इन द प्राइस। जैसे कि प्राइस मेरा 10% कम हुआ। कितना कम हुआ? 10%। तो डिमांड मेरी ना 40% बढ़ेगी, 30% बढ़ेगी, लेकिन प्राइस से ज्यादा होगा। दो, प्राइस फॉल बाय 50%, अच्छी बात है, तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? एंड डिमांड प्राइस राइज बाय 100%। जैसा अगर मैं जो प्राइस क्या हो रहा है 50% से कम हो रहा है, तो डिमांड मेरी क्या हो जाएगी? 100% से। मतलब यहाँ पे डबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पर हमेशा क्या आता है स्टूडेंट्स? ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे देखो आंसर आपका 1 ही आएगा। मतलब बिकॉज नीचे वाला नंबर हमेशा क्या रहेगा? तुम्हारा कम ही रहेगा। क्या रहेगा? डिनोमिनेटर तुम्हारा हमेशा लेस रहेगा और न्यूमरेटर आपका हमेशा जीरो। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग ने बोल सके ये क्या है? ये ग्रेटर देन 1। क्या है ये? इलास्टिसिटी ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन। क्या रहेगा? ग्रेटर देन। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया रहेगा। तो प्राइस क्या हुआ? कम हुआ है। बॉक्स देखो यहाँ पे, ये क्वांटिटी बढ़ रही मेरी, लेकिन यहाँ पे देखो गैप ज्यादा दिख रहा है सबको। दिख रहा है? यहाँ पर कितना 50% से कम हुआ समझो। तो डिमांड मेरे कितने से हो रही है? 100% से बढ़ रही है। क्या हो रही है? 100% से बढ़ रही है। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कर्व है ना आपका, ये जो कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैटर कर्व। डिमांड कर्व यहाँ पे क्या रहेगी आपकी स्टूडेंट्स? फ्लैटर रहेगी। क्या रहेगी? इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व इन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज फ्लैटर। क्या रहती है स्टूडेंट्स? ये फ्लैटर। देन लास्ट एंड फाइनल, दैट इज अ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक का मतलब चेंजेस नहीं होगा, रिलेटिवली का मतलब थोड़ा बहुत हो जाएगा। जैसे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। मेरी डिमांड चेंज होगी लेकिन प्राइस की जितनी चेंज नहीं होगी। फॉल प्राइस, मेरा कितना कम हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? 50%। ज्यादा बढ़ा तो रिलेटिवली हो जाएगा, इक्वली हुआ तो यूनिटरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिमांड मेरी बढ़ेगी लेकिन 25% से बढ़ेगी। कितने बढ़ेगी? 25% से बढ़ेगी। क्या चेंजेस होगा? क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे वर्ड क्या आ गया है? रिलेटिवली आ गया है। क्या आ गया है? रिलेटिवली। तो यहाँ पे चेंज होगा लेकिन प्राइस से कम होगा। तो यहां पर जो आपका इक्वेशन रहता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा लेस देन 1 रहेगा स्टूडेंट्स। क्या रहेगा? लेस देन 1। एडी इज इक्वल टू लेस देन 1। अब प्राइस किससे कम हो रहा है स्टूडेंट्स? 50%। लेकिन डिमांड राइज, राइज का मतलब बढ़ना, राइज का मतलब इंक्रीज, राइज का मतलब इंक्रीज, बढ़ रही किससे? परसेंट 25 से। इक्वली हुआ तो यूनिटरी, ज्यादा हुआ तो रिलेटिवली लेस, इनफिनाइट हुआ तो परफेक्टली लेस। चेंजेस होगा ही नहीं, समझा दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो प्राइस कम हुआ है मेरा, किससे? सॉरी कम हुआ है कितना? 50% से। तो ये बढ़ रही मेरी, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे गैप देखो जरा, तो ये वाला बॉक्स देखो, डिमांड मेरी यहाँ पर भी बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यहां पर ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है, डिमांड कर्व है ना, ये जो कर्व है इसको हम लोग बोलते हैं स्लीपर। क्या बोलते हैं? स्टीपर। एस स्टीपर डिमांड है। कौन सी डिमांड है ये स्टूडेंट्स? स्टीपर डिमांड। समझ में आ गया? अब स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, तो जिसको भी लिख कर लेना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख कर ले लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
जितना हो सके इसको जल्दी से जल्दी याद करो और दिमाग में बिठाओ, जैसा मैंने समझाया वैसा करो। 100% आपको ये 8 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है इसको लिखना है तो प्लीज यू कैन राइट इट। वीडियो को स्टॉप करो और आप लोग लिखो। और यहाँ पर हम लोग आपको कहते हैं थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर, थैंक यू सो मच। देख लो, आपको अच्छे से कॉपी कर लो।